पहला चमत्कार। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वे बनियों से तेल मांगते थे, लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा से कह दिया कि बाबा हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बात चारों तरफ फैल गई। तब वहाँ के बनिए उनके सामने आए और उनसे माफ़ी मांगी, तो बाबा ने उन्हें माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरा चमत्कार। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन के लिए आया और जब वह जाने लगा तो जोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक गई। तीसरा चमत्कार। एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहाँ के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहाँ दौड़कर गए और देखा कि वह हवा में लटकी हुई है और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। वे और कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई और स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं थी। चौथा चमत्कार। म्हालसापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वे उसे बाबा के पास लेकर आए और उसका नामकरण करने के लिए कहने लगे। तब बाबा ने उस पुत्र को देखकर म्हालसापति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रखो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। ये बात म्हालसापति को समझ आई। तब उनके पुत्र को 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। पांचवा चमत्कार। एक दिन बाबा ने 3 दिन के लिए अपने शरीर को छोड़ने से पहले म्हालसापति से कहा कि यदि मैं 3 दिन में वापस लौटूं नहीं तो मेरे शरीर को अमुक जगह पर दफना देना। 3 दिन तक तुम्हें मेरे शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे बाबा की सांस बंद हो गई और शरीर की हलचल भी बंद हो गई। सभी लोगों में खबर फैल गई कि बाबा का देहांत हो गया है। डॉक्टर ने भी जांच करके मान लिया कि बाबा शांत हो गए हैं, लेकिन म्हालसापति ने सभी को बाबा से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। गांव में इसको लेकर विवाद हो गया, लेकिन म्हालसापति ने बाबा के सिर को अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक जागरण किया। किसी को बाबा के पावन शरीर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। 3 दिन बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया। चारों ओर हर्ष व्याप्त हो गया। छठा चमत्कार। मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में 1 सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद
बाबा ने उसने पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न का आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दे तब। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई आए, ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनि के अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था, जो उनके पते पर वापस लौट आया। 7वां चमत्कार। बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी शिंदे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने के कार्य करते थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी थे। चांदोजी कर बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परम को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे शिंदे के हाथों ही घी लगाकर ठीक हो गए थे। 8वां चमत्कार। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने साईं बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहेब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की। 9वां चमत्कार। नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वेदज्ञ 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी पारंगत मूले शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति साई भक्त बापू साहेब बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विशारद होने के नाते मूले शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए और इसके बाद सब लोग वाड़ों को लौट आए। वाड़े से लौटने के बाद में आरती के समय बापू साहेब से बाबा ने कहा कि ओम मूले से कुछ दक्षिणा ले आओ। मूले जब दक्षिणा देने के लिए गए तो वे मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु घोलप स्वामी दिखाई देने लगे। वे उनकी स्तुति करने लगे और जब आँख खुली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। ये चमत्कार देखकर उनका संशय दूर हो गया। 10वां चमत्कार। एक डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी से सक्षम नहीं झुकता, खासकर किसी यवन के सक्षम, और यह भी मस्जिद में तो कितई नहीं। मित्र के कहा कि
तुम्हें वहाँ कोई झुकने या नमन करने को कोई व्याध नहीं करेगा। अंततः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख और बाबा की प्रथम चरण वंदना करते देख सबको बड़ा विस्मय हुआ। लोगों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाबा के साथ पर उन्हें अपने प्रिय इष्ट देव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह कि रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पूर्णतः दिखने लगा। यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि क्या यह स्वप्न है? ये यवन कैसे हो सकता है? अरे ये तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में वे डॉक्टर रुक के और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।